बाबर आजम को जख्मी कर दिया है इंग्लैंड वालों ने, ऐसी चली चाल के हमारा लड़का कर दिया निढाल। तुम्हारी करेंगे लालो लाल, फिर भी समझ रहे हो। एक ही हमारा बंदा, एक दो बंदे खेलने वाले, उनको भी तुम चालें चल के टेस्ट शुरू होने से पहले ही जख्मी कर रहे हो। हाथ पे बॉल मार दी यार, लंबे लंबे खम्बे खम्बे, वो पता नहीं टार्जन खिला रहे हैं अपने। इनके कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे ऐसे होते हैं। इस पे बात करनी है। फिर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की चाल नाकाम बना दी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी सोचा कि बांग्लादेश को बुला अगर हम इनके साथ चाल चलेंगे, लेकिन नी मैं अम्ब चूपण लही गई ते बाग विच फड़ी गई। बाग में फड़े गए ऑस्ट्रेलिया वाले। बड़े नाजो नखरों के साथ बुलाया था बांग्लादेश को कि हम इनकी ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन बांग्लादेश हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। सही शो। इस दफा तो टारगेट बांग्लादेश के कुछ अलग ही हो रहे हैं। इन पे तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने बाबर का थोड़ा हाल हवाल क्या है उस पर थोड़ी सी बात करनी है। अब 19 अगस्त को हमारा पहला टेस्ट स्टार्ट है। इंग्लैंड वालों ने कहा कि भाई आप आओ, पहले आपको कंडीशन सिचुएशन से हम रूशनास करवाएंगे। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ये गली मोहल्ले के फीडर उनके मुंह में, वो उनके आपके साथ ना आपको बॉलिंग कराएंगे वार्म अप करने के लिए। मतलब आपको थोड़ा पता चल जाएगा। वो जैसे होता है ना ट्राई बॉल है, उन्होंने यही झांसा दिया कि भाई आप ना ये इंग्लैंड में आए हो, पता नहीं आपको कंडीशन का पता होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे लड़के अक्सर इस चीज पे बहुत बिलीव करते हैं। देखिए पहले कंडीशन सिचुएशन हमें पता होनी चाहिए, कंडीशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि जी आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, आप पहले प्रैक्टिस मैच खेल लो, आपको वो जो कंडीशन सिचुएशन वाला मसला वो दूर हो जाएगा। हमारे लड़कों का मूड बनाने के लिए उन्होंने इनको ये बताया कि हमारे मेन लड़के नहीं है, मेन टीम नहीं है जो इंग्लैंड की है, छोटे बच्चे हैं नॉर्मल, जो बेचारे ये एकेडमी क्लबों में खेलते हैं वो वाले होंगे। हमारे बेचारे मान गए भोले भाले। वो सामने आए हैं तो उनके बॉलर्स मैंने देखे हैं, एक का नाम फिशर था, एक का नाम हुल। बे तेरी में अजीब अजीब। और उनके तुम कद देखो, ये बच्चे हैं, ये खंबे के बच्चे हैं। वो उनका एक बॉलर है हुल, एक तो नाम भी ऐसा रखा हुआ है बंदा पता नहीं दिमाग इधर उधर चला जाता है। ये मुझे लगता है इसको इंग्लैंड में ना ये पार्ट टाइम क्रिकेट खेलता है। इसका फुल टाइम जॉब इसकी पता है क्या है? ये जो खंबे लग जाते हैं ना उसके ऊपर तारे रखता जाता है। वो खंभों के ऊपर, ये तार इस खंबे के ऊपर, ये तार अगले पे, ये इसका काम है। अबे यार ये कौन से बच्चे हैं भाई, इतने लंबे थे वो। मैंने थोड़ा सा वो देखा भी प्रैक्टिस मैच जो पाकिस्तान का चल रहा है ना, पाकिस्तानियों की हालत खराब की हुई है उन्होंने। इमाम भाई की वो आंखों के सामने से जुफ करके निकल रही थी। अजान अवैध बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा था। और बाबर आजम को तो हाथ पे ही ठोक दी बॉल, हाथ ही जख्मी कर दिया। उनके सही कान भरे हुए थे इंग्लैंड वालों ने कि ये पाकिस्तानियों को इतनी ठोकनी है बॉलें। इनका यही एक दो बंदे हैं, एक इनका किताबी आजकल फॉर्म में, इसको पकड़ लो या फिर बाबर आजम को जख्मी कर दो। उन्होंने अपनी चाल के तहत मारी बॉल बाबर के हाथ पे, बाबर का हाथ जख्मी हुआ, वो रिटायर्ड हुआ भाई, वो खेल ही नहीं सका बेचारा, बाहर चला गया। अभी फिलहाल की सूरत हाल ये थी, प्रैक्टिस मैच में बाबर दोबारा नहीं आएगा बैटिंग करने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आगे जो टेस्ट मैच, क्योंकि 19 को अभी दिन है, 2-4 दिन है, तो शायद बाबर की हालत बेहतर हो जाए, उम्मीद है। मतलब बहुत ज्यादा मसला नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी यार एक खतरा तो होता है। अगर थोड़ा सा भी पेन हो ना हाथ में, तो आपको पता है जिस्म के किसी भी हिस्से में थोड़ा भी पेन हो ना, तो बंदे का वो कुछ किसी काम में और दिल ही नहीं लगता। बंदा का दिमाग बार बार उसी जगह पे जाता है, बेशक कांटा भी चुभाओ। और फिर आप सोचो कि उसी हाथ पे जहाँ बॉल लगी, बंदा उधर ही बैटिंग कर रहा हो, और बंदे को ये ज़हन में हो कि हाँ यार इधर मेरे बॉल लगी, मैंने हाथ बचाना है, वो सारे का सारा फोकस उधर चला जाएगा। वो बंदा हाथ ही बचाता रहेगा, हाँ मैंने हाथ बचाना, पहले लगी हुई है। हो सकता है वो स्प्रे मार के आराम भी आ जाए, लेकिन फिर भी वो जहन में तो रहता है कि यार अब अगर लगी तो बहुत दर्द होगा। ये मेंटली बंदा खत्म हो जाता है। यार ये चीटिंग कर रहे हो तुम लोग। यही प्लान है ना तुम लोगों का कि एक आध बंदा हमारा खेलने वाला है, उसको इस तरह जख्मी कर दो और अपने तुम मकसद में, नापाक मकसद में कामयाब हो जाओ। ऐसे नहीं हारते हम लोग। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कोई ऐसे बॉलर नहीं है जो तुम्हें ऐसे मारेंगे? वैसे है तो कोई नहीं हमारे पास। कोई बॉलर है 150 वाला? कोई भी नहीं है भाई हमारे पास। तो भागते हुए बॉलर्स हैं जो भाग के स्लो बॉलें फेंकते हैं। कसम से मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इस दफा तो कोई है ही नहीं हमारे पास यार। पहले हमारे जहनों में होता था कि यार चलो बैट्समैन नहीं तो बॉलिंग हमारी है। इंग्लैंड में तो बहुत भाई उनकी पिचेस हैं, वो जालिम, वो जोफ्रा आर्चर, वो किधर से निकालता है, कान की साइड से। रिजवान भाई तो नाचता फिरेगा ये, अगर ये तो काम खराब है। और हमारा कौन है? अब तो वो जमाना आ चुका है कि बांग्लादेश की बल्ले बल्ले हुई पड़ी है। वो जो बॉलिंग का रोब होता था ना पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का खत्म हो चुका है, बांग्लादेश के पास आ चुका है। अब सारे का सारा डर बांग्लादेशी बॉलर्स का छा गया है। ये जो इनकी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है ना, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की, पहला टेस्ट, उससे पहले ही हालांकि इनका जो नहीद राना जिसका सबसे ज्यादा डर बना हुआ था
और उसका होना भी चाहिए, वो बहुत बड़ा बॉलर है यार, बहुत तेज भागता है वो बॉलिंग। हमारे बैट्समैनों को भी अक्सर वही नचाता है। जब भी ये खेले हैं, व्हाइट वॉश भी जो रिसेंटली हुए उसने काफी नचाया है, सही ठुमके लगवाए हैं हमारे बैट्समैनों से। तो बाकायदा इतना वो इम्पोर्टेंट मीडिया के मुताबिक बना हुआ था कि पैट कमिंस से उसका सवाल हुआ कि भाई नाहिद राणा तो है नहीं, तो क्या ख्याल है आपका, उसके बारे में कोई राय है? वो पैट कमिंस पर आपको पता है वो फिर इन चीजों को इतना सीरियस लेता नहीं है, तो उसने वही कह, अरे यार नॉट रियली वे। वो तो फिर अपना दिखाएगा ना कि मैं आई एम द ओनली पैट कमिंस हियर, कि मैं तो पैट कमिंस हूँ, वो कौन है नाहिद राणा। चढ़तल है ना कि यार भैया बांग्लादेश की क्या टीम है यार, अबे छोड़ो यार, जाओ ना यार, इसकी किसकी बात कर रहे हो तुम। वही नखरा, लेकिन नखरा जो तोड़ा है ना फिर हसन महमूद ने, वाह, जो 6 विकेट्स उसने पहली इनिंग में ली और बाद में फिर उनको लटकाया हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 198 रन बनाए पहली इनिंग में। ये पता नहीं 22-23 के कितने 25 साल के बाद यार, कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया बांग्लादेश को अपने पास। और बांग्लादेश को चाहिए कि भाई इनको कुछ दिखाओ तो सही, कुछ तो दिखाओ। नहीं, मैं तारों की बात कर रहा हूँ और कुछ दिखाने की बात नहीं कर रहा, मतलब दिन में तारे दिखाओ इनको, ताकि आइंदा ये आपको बुलाएं बार बार कि नहीं हमें इनसे बदला लेना है। ऑस्ट्रेलिया को इतना नचाया वो ट्रेविस हेड, भूरा बिल्ला, वो ये कोई चले ही नहीं। स्टीव स्मिथ 71 उसने किया था, बाकी ये सारे के सारे 198 पे पहुंच गए थे, उनके चेहरे लटके हुए थे। तो उसका ये फायदा हुआ कि बांग्लादेशी बैट्समैन आके कोट काट के चले गए उनको। तंजीद ने सेंचुरी लगा दी, कुछ 423 के कितने रन इन्होंने मार दिए। हालांकि आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेशी बैट्समैन इतने अच्छे हो सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके 423 मार दें। उनके फिर 3-4 इन्होंने पकड़े हुए थे, स्टीव स्मिथ वगैरह सबको आउट किया था। वो ग्रीन एक खड़ा हुआ है अभी वो ट्रायल पूरा करेंगे, फिर वो टारगेट देंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। ये हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी भाई, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश से किसी को भी उम्मीदें नहीं होती। फिर यार थोड़ी सी चैंपियंस कप पे बात कर लेते हैं। फखर जमान बैक टू बैक 100, वाओ, पहली सेंचुरी 76 बॉलों पे मारी। फिर दूसरे मैच में जो सेंचुरी मारी 82 बॉलों पे, भाई क्या हो गया यार, नजर न लग जाए, सारी सेंचुरियां यहाँ मत लगा भाई, कोई बचा के भी रख वर्ल्ड कप 2027 के लिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। इसको देख के थोड़ा सा मुतमईन हो रहे हैं हम लोग कि हाँ शायद हमारे चांसेस हैं कुछ अच्छा करने के। शुक्र है ये फॉर्म में आ रहा है। ये तो सेंचुरियां, अच्छा ये सेंचुरी मार के इसकी इतनी सेलिब्रेशन नहीं हुई थी जितनी धानी भाई ने हसन अली को आउट करके सेलिब्रेशन कर दी। मैं हैरान होता हूँ, हालांकि दानी को बजाय इसके कि वो इंटरनेशनल पे फोकस करे, वो डोमेस्टिक चलो खेल लेता है, कभी कभी अच्छा भी कर देता है, लेकिन इतनी कौन सी सेलिब्रेशन भाई। 3 बॉलों पे ना कुछ 7 के 8 रन चाहिए थे। सामने बैट्समैन कौन था? हसन अली। और दानी भाई यार टकड़क 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 भाग गया, उसको फुल टॉस बॉल, फुल टॉस सीधी बल्ले के पास। लेकिन हसन अली था तो वो बॉलर है, उसने कोशिश की, वो ऊपर कैच चढ़ गया, आउट हो गया। अब हालांकि ठीक है आपने फिनिश किया है, लेकिन फुल टॉस बॉल यार, उस पे आउट किया इसने। और जो ये भागा बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गया था, मैंने खुद अपनी गुनहगार आंखों से देखा है, वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। वो बाद में कैमरा हट गया, हो सकता है ये बाहर रोड पे निकल गया, हो सकता है जिले तक पहुंच गया, अपने घर में जाके उधर सेलिब्रेशन पूरी करके गया, मैंने विकेट ले ली। अरे भाई का हमारे दिल में वो रिस्पेक्ट बनेगी जब आप इंटरनेशनल में कोई वर्ल्ड कप, कोई एशिया कप, आप अभी भोले बच्चे तो नहीं है आप भी। पहले तो हम आपको अंधाधुंध सपोर्ट करते थे, मैं खुद धानी को करता था, लेकिन इस भाई ने भी एशिया कप भी खेले हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं, पता नहीं कौन कौन से ये भी इवेंट खेल चुका है पाकिस्तान की तरफ। क्या किया है? कुछ भी नहीं, टका भी नहीं किया। तो खुदा का वास्ता उधर ये करना तो फिर अच्छा लगेगा। ये क्या है, चैंपियन कप में इतनी सेलिब्रेशन, बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, फुल टॉस बॉल वो भी फेंकी। आज की वीडियो में कुछ यही खबरें थी। इस वीडियो में यार इतना ही था। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।